हाय, माय नेम इज़ शिवांकी। आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ ईगो के बारे में। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ईगो क्या होता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ईगो होना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। ईगो का मतलब होता है जिस तरीके से आप खुद को देखते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है खुद को लेके, जिस तरीके से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जो आपकी सेल्फ इमेज है, वो आपकी ईगो होती है। जब हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखने लगते हैं, कई बार हमारी ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ईगो होना बुरी बात होती है, बट मैं ऐसा नहीं मानती और ना ही मैं जिन लोगों को कोच करती हूँ ये सिखाती हूँ कि ईगो होना बुरी बात है। इनफैक्ट ईगो होना काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, ये सच बात है, एक्चुअल में आप सोल हो, आपकी माइंड एंड बॉडी नहीं। लेकिन जब तक आप अर्थ में हो, आप ही अपनी माइंड एंड बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो और कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। तो अगर आपका हेल्दी ईगो नहीं होगा तो आप इन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जब ईगो हेल्दी होता है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझते हैं जो आप हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की एनर्जीज से। लेकिन जब वो अनहेल्दी होता है तो यू आर ऑल अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, वो अनहेल्दी होता है। लेकिन ज़रूरी है कि हेल्दी ईगो हो ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको। अगर नहीं होगा तो आप बाहर की एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये बात भी सच है कि हम सब कनेक्टेड होते हैं, हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं और एक ही एनर्जी हैं एक्चुअल में। लेकिन ये भी ज़रूरी है समझना कि अर्थ में हम सब भले ही कनेक्टेड हैं, लेकिन हम सब हर कोई अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो अगर इस इंडिविजुअलिटी को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं खुद के साथ गलत कर रहे हैं। और इसीलिए ज़रूरी होता है सेल्फ़ लव, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना। यानी कि आप जो भी हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है खुद को लेके, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना। जब आप उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, आपको गुस्सा आता है, हाँ आपको ये चीज़ पसंद है, हाँ आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, ऐसा है वैसा आपके बारे में, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तभी जो चीज़ आपको सर्व कर रही है वो चीज़ आप रख पाते हैं, और जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही उन चीज़ों को आप चेंज कर पाते हैं, क्योंकि ये आप अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। इसीलिए एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है। अगर आपका अनहेल्दी ईगो होगा तो आप हमेशा इस चीज़ में होगे कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेल्दी ईगो का मतलब होता है, जो मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ, मैं अपने आप को इम्परफेक्ट की तरह ही परफेक्ट देखती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं अपनी जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही हैं वो भी मैं देख पाती हूँ। मैं डिनायल में नहीं होती हूँ कि ये चीज़ें मेरे अंदर है ही नहीं। जब मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर ये सारी कमियाँ हैं तो ही मैं उन चीज़ों को देख पाती हूँ जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही हैं, और इसी वजह से मैं उन पे वर्क कर पाती हूँ। अगर मेरा अनहेल्दी ईगो होगा या किसी का भी अनहेल्दी ईगो होगा तो वो हमेशा खुद को इस तरीके से समझेंगे कि उनको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिनायल में जीने लगते हैं, और इसी तरीके से वो थोड़े सेल्फिश होने लगते हैं और लोगों का यूज़ करने लगते हैं। ये गलत चीज़ होती है। लेकिन अगर हेल्दी ईगो होता है तो आप ये समझते हैं आप इम्परफेक्ट हैं तो भी आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। इस तरीके से आप अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं। जब आप अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं तो आप उन चीज़ों पे वर्क कर पाते हैं जो आपको ऐसा लगता है आपको सर्व नहीं कर रही हैं। इसी तरीके से आप खुद को और भी बेटर पर्सन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप हैं तो वो आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यू कैन ऑलवेज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। इसी तरीके से ग्रोथ होती है। अगर आप हेल्दी ईगो प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे जो आप हो, और उन पे वर्क कर पाओगे जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। अगर आपका अनहेल्दी ईगो होगा तो आप हमेशा ये समझोगे कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और कई बार इस तरीके से आप खुद को भी हार्म करते हो, अपनी ग्रोथ रोक कर, और कहीं ना कहीं दूसरों को भी हार्म करते हो, क्योंकि आप हमेशा उनसे कुछ चाहते हो जिस चीज़ से आपको अच्छा फील हो अंदर। तो अगर हम में कोई शैडो है तो वो हमारी कोई गलत बात नहीं है, वो सिर्फ हमें सर्व नहीं कर रही है। इस तरीके से देखिए, तो जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है उस पर वर्क करिए, और इसी तरीके से आपकी ग्रोथ होने लगती है। आई होप मेरे वीडियो से आपको समझ में आया हो ईगो क्या होता है और ईगो होना क्यों ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।